हेलो नमस्कार, मैं हूँ स्वाति तिवारी। डीबीपी म्यूजिकल नाइट में आप सभी का स्वागत करती हूँ। पल पल से बनता है एहसास, एहसास से बनता है विश्वास, विश्वास से बनते हैं रिश्ते और रिश्तों से ही बनता है कोई ख़ास, यानी कि आप सब जो इस डीबीपी म्यूजिकल नाइट को आज एंजॉय करने वाले हैं। थैंक यू सो मच जो आप हमें लाइव देख रहे हैं, और थैंक यू सो मच यहाँ जो भी पार्टिसिपेंट्स आए हुए हैं उन सब का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ और नमस्कार करती हूँ। डीबीपी डेलिस बॉलीवुड परफॉर्मर्स ये सिर्फ एक कैरियोके ग्रुप नहीं है, इसका मोटिवेशन ही कुछ अलग है, इसका थीम ही कुछ अलग है, इसका उद्देश्य ही कुछ अलग है। जनरली जब हम गाना गाने के लिए कहीं पर भी इकट्ठे होते हैं तो हमारा मकसद होता है कि हम एंजॉय करेंगे, गाने गाएंगे, भले हम उस गाने को जस्टिफाई कर सकें या ना कर सकें। लेकिन यहाँ पर हमारे एडमिन साहब का सोचना ही कुछ और है। यहाँ पर हमारे एडमिन ये सोचते हैं कि ये सिर्फ एक कैरियोके नाइट नहीं है, यहाँ पर सिर्फ आना, गप्पे शप्पे मारना, गाने शाने गाना, मौज मस्ती करना और फिर घर वापस चले जाना नहीं। यहाँ पर गाने को बकायदा जस्टिफाई करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और हमारे एडमिन साहब ने ये बहुत अच्छे से मेक श्योर किया है कि यहाँ पर जो गाएं वो सही तरीके से गाएं और आप सभी का दिल ज़रूर लुभाएं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का ये डीबीपी म्यूजिकल नाइट आपको पसंद आने वाला है। आप सुनते रहिएगा। सबसे पहले पार्टिसिपेंट्स को बुलाऊंगी, लेकिन उसके पहले ये भी तो जानना चाहेंगे कि कौन है वो एडमिन जिन्होंने इस ग्रुप को फॉर्म किया, जिन्होंने इसे बनाया और आप सबको बहुत अच्छे से यहाँ पर आने का और गानों को एंजॉय करने का मौका दिया। मैं बुलाना चाहूँगी, लेकिन ख़ास अंदाज में, क्योंकि भाई जिनके बिना ये पूरा दिन, पूरी दोपहर, पूरा शाम और पूरी रात है आधी, इनका नाम है जूली और मनोज पाधी। आने वाले हैं चंद ही सेकंडों में हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर इन्हें देख के खुश तो बहुत होगे तुम। जी हाँ, ये हम कहते हैं इनको कि ये डीबीपी म्यूजिकल नाइट के अमिताभ बच्चन हैं, एंग्री यंग मैन। मिलना चाहेंगे? जी, सिर्फ मनोज पाधी नहीं, जूली पाधी को भी मैं बुलाना चाहूँगी। प्लीज़ तालियों से स्वागत करें इनका। Thank you. Thank you, fans. So I am Manoj Badhi, and we started Dallas Bollywood Performers in 2018, and now you see we are one of the best group within Dallas, and we have made some format, wonderful format that most singers don't like it, but I am betting for you, the audience. So within Dallas Bollywood Performers, audience is the first, singers is the last. So with this philosophy, हमारी ये कोशिश हमेशा रहता है कि हम लोग आपको अच्छा लगता हो तो वैसे ही गाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का जो प्रोग्राम है, लता जी और बापीदा का जो ट्रिब्यूट है, आपको पसंद आएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मनोज जी। जूली जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? Thank you for listening us for 3 years. We are trying our level best so that audience will listen as good song as they can. So thank you for that. थैंक यू सो मच जूली जी। तो आज जैसा कि हमारे एडमिन साहब ने आपको बताया कि हम ट्रिब्यूट पे कर रहे हैं सुरों की महारानी, माँ सरस्वती कही जाने वाली लता मंगेशकर जी को, और डिस्को के किंग बप्पी दा को। बप्पी दा और लता मंगेशकर के लिए प्लीज़ तालियां बजाइए। बहुत मुश्किल है कि हम उनके गानों को निभा सकें, पर एक छोटी सी कोशिश करना ज़रूर चाहेंगे। कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज़ माफ़ करिएगा, और हमारे हौसला अफजाई के लिए जो कुछ भी कमेंट आपको बन सके ज़रूर दीजिए। देखिए और एंजॉय कीजिए सबसे पहले पार्टिसिपेंट को, जो नाम बता दूँ जी हाँ, जो दिखते हैं बड़े शांत, रहते हैं बड़े शांत, पर है नहीं क्या
शांत, नाम है निशिकांत। आइए निशिकांत जी बहुत ही खूबसूरत गाना गाने वाले हैं। निशिकांत जी का गाना जो है वो ये है कि माना हो तुम बेहद हंसी। किसे कह रहे हैं आप हंसी हंसी? वो जानती है, देखिए वो जिन्हें वो हंसी कह रहे हैं वो ज़रूर जानती है। ये जो गाना है इसे गाया है बहुत ही खूबसूरती से। ये जो कंपोज़र है वो है बप्पी दा। टूटे खिलौने जो एक मूवी आई थी और यसुदास जी का ये गाना है। एंजॉय कीजिए। माना हो तुम बेहद हंसी, ऐसे बुरे हम भी नहीं। माना हो तुम बेहद हंसी, ऐसे बुरे हम भी नहीं। देखो कभी तो प्यार से, डरते हो क्यों इकरार से। माना हो तुम बेहद हंसी, ऐसे बुरे हम भी नहीं। खुलता नहीं कुछ दिलरुबा, तुम हमसे खुश हो या हो खफा। तिरछी नजर तीखी अदा, लगते हो क्यों बेजार से। देखो कभी तो प्यार से, डरते हो क्यों इकरार से। माना हो तुम बेहद हंसी, ऐसे बुरे हम भी नहीं। तुम दो कदम दो सावर
आसान हो जाए सफर, छोड़ो ये दुनिया का डर, तोड़ो न दिल इनकार से, देखो कभी तो प्यार से, डरते हो क्यों इकरार से, माना हो तुम बेहद हंसी, ऐसे बुरे हम भी नहीं, देखो कभी तो प्यार से, डरते हो क्यों इकरार से। Thank you. परफॉर्मेंस दिया निशिकांत जी आपने। टूटे खिलौने से मूवी से लिया गया था। 1 जनवरी 1978 को रिलीज़ हुई थी ये मूवी, और जिसमें शेखर कपूर और शबाना आज़मी थे, यानी कि उन पर फिल्माया गया था। ये गाना बहुत ही उम्दा तरीके से गाया निशिकांत जी ने। तो भाई मोहब्बत की तो बात ही कुछ और है, इश्क की बात ही कुछ और है। अधरों से लगकर बांसुरी हो जाती है, ये इश्क की कुछ बात ही और है। ये जब होती है ना तो और भी खूबसूरत हो जाती है। क्या बात है। नेक्स्ट परफॉर्मेंस के लिए मैं बुलाना चाहूँगी, लेकिन उसके पहले लता मंगेशकर जी के बारे में बताना चाहूँगी। लता मंगेशकर जी सुरों की देवी, अभी अभी हमने उन्हें खो दिया है और आज हम उन्हें ट्रिब्यूट पे कर रहे हैं। लता मंगेशकर जी को बहुत बचपन से ही गाने का शौक़ था और बहुत छोटी उम्र से वो गाना गा रही हैं। और आज पहले जब उनको बहुत सारे गाने मिला करते थे, तब बहुत ही पतली आवाज़ होने के कारण बहुत सारे म्यूज़िक डायरेक्टर्स उनके साथ काम नहीं करना चाहते थे। लेकिन आज देखिए कि उनके नाम पर सबसे ज़्यादा गाना और सबसे ज़्यादा भाषाओं में गाने का रिकॉर्ड दर्ज है। तो नेक्स्ट अब जो आने वाले हैं उनका स्वागत करूंगी। नाम है उनका ली। आइए, कौन सा गाना गाने वाले हैं आप? अनदेखी अनजानी सी मुझसे दोस्ती करोगी एक मूवी आई थी अर्ली 20s में, और ये जो मूवी थी इसमें भाई हीरो पूछते हैं हीरोइन से, क्योंकि होती तो 2 हीरोइन है और दोनों हीरोइन ये सोचती हैं कि वो हीरो किससे पूछ रहे हैं कि कह दो कि तुम मुझसे दोस्ती करोगी, और कहते हैं कि एक लड़का और एक लड़की दोस्त नहीं हो सकते, और ये भी कहते हैं कि प्यार की शुरुआत तो दोस्ती से ही होती है। आइए देखते हैं कि कोई अनदेखा अनजाना ख्वाबों में कैसे आता है और दोस्त कैसे बन जाता है। अनदेखी
अनजानी सी पगली सी दीवानी सी, जाने वो कैसी होगी रे। अनदेखी अनजानी सी पगली सी दीवानी सी, जाने वो कैसी होगी रे। ओ चोरी से चुपके चुपके बैठी है दिल में चुपके, जाने वो कैसी होगी रे। अनदेखा अनजाना सा पगला सा दीवाना सा, जाने वो कैसा होगा रे। अनदेखा अनजाना सा पगला सा दीवाना सा, जाने वो कैसा होगा रे। हो चोरी से चुपके चुपके बैठा है दिल में छुपके, जाने वो कैसा होगा रे। हे अंधे की अनजानी सी पगली सी दीवानी सी, जाने वो कैसी होगी रे। मेरे ख्यालों में ना जाने कितनी तस्वीरें बनने लगी। हे बस आसमानों पर दो दिलों की तकदीरें बनने लगी। ओ बिन देखे है ऐसी बेचैनी तौबा, होए रब्बा देखा तो जाने क्या होगा। सपनों में आने वाली नींदें चुराने वाली, जाने वो कैसी होगी रे। पलकों के ऊपर नीचे दिल की धड़कन के पीछे, जाने वो कैसा होगा रे। अनदेखी अनजानी सी पगली सी दीवानी सी, जाने वो कैसी होगी रे। हे 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 ना जाने क्या होगा ना क्या होगा पहली मुलाकात में। कैसे छुपाऊंगी चांद को मैं उस चांदनी रात में। बस अब तो मैं उसका घूंघट खोलूंगा, चुपके से देखूंगा, कुछ ना बोलूंगा। ओए होए होए ये बेचैनी, ओए होए होए ये बेताबी, जाने वो कैसा होगा रे। हो जिसको देखा ना बरसों, उसका देखूंगा कल परसों, जाने वो कैसा होगा रे। अनजाना सा पगला सा दीवाना सा, जाने वो कैसा होगा रे। देखी अनजानी सी पगली सी दीवानी सी, जाने वो कैसी होगी रे। हो जाने वो कैसा होगा रे। जाने वो कैसा
जाने वो कैसा होगा रे। थैंक यू सो मच वी, थैंक यू फॉर अ नाइस परफॉर्मेंस। और इस गाने में था कि अनदेखी अनजानी सी पगली सी दीवानी सी, जाने वो कैसी होगी रे। तो जवाब तो मिल गया होगा कि भाई ऐसी होगी जैसी मैं हूँ, क्योंकि बात तो मेरे लिए ही चल रही थी। गाना मैंने साथ में गाया तो मेरी जैसी होगी, खूबसूरत सी, प्यारी सी, हसीन सी। और अब आगे तो बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आगे बढ़ना जो है वो ज़िंदगी का दस्तूर है और हम आपको बिल्कुल बोर नहीं करेंगे। नेक्स्ट परफॉर्मेंस है, नेक्स्ट परफॉर्मेंस करने के लिए आ रहे हैं संजीवा। संजीवा, आप गा रहे हैं दिल की नज़र से, नज़रों की दिल से। ये बात क्या है, ये राज क्या है? जो दिल लगाते हैं सिर्फ उन्हीं को पता होता है कि जब दिल की नज़र से आप किसी को देखते हैं तो क्या बात होती है। वो इंसान सबसे ज़्यादा खूबसूरत, सबसे ज़्यादा प्यारा और सबसे ज़्यादा हसीन होता है, क्योंकि आप उसे अपनी इन आँखों से नहीं देखते, दिल की आँखों से देखते हैं। तो दिल की आँखों से एक तस्वीर दिखाने आ रहे हैं संजीवा, और उनके साथ फिर से मैं उनका साथ दूंगी। आई होप आप सभी एंजॉय करेंगे। थैंक यू स्वाति। मुकेश और लता मंगेशकर जी की आवाज़। दिल की नजर से, नजरों की दिल से, ये बात क्या है, ये राज क्या है, कोई हमें बता दे। सीने से उठकर होठों पे आया ये गीत कैसा, ये राग क्या है, कोई हमें बता दे। दिल की नजर से, नजरों की दिल से, ये बात क्या है, ये राज क्या है, कोई हमें बता दे। दिल की नजर से चांद है या कोई जादूगर है, या मत भरी ये तुम्हारी नजर का असर है। हम खो चले, चांद है या कोई जादूगर है, या मत भरी ये तुम्हारी नजर का असर है। सब कुछ हम
नजर से आकाश में हो रहे हैं कैसे इशारे, क्या देख कर आज है इतने खुश चांद तारे आकाश में हो रहे हैं कैसे इशारे, क्या देख कर आज है इतने खुश चांद तारे क्यों तुम पर आए दिल में समाए, ये बात क्या है, ये राज क्या है, कोई हमें बता दे। दिल की नजर से नजरों की दिल से, ये बात क्या है, ये राज क्या है, कोई हमें बता दे। दिल की नजर से। थैंक यू सो मच संजीवा, बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस। मेरा तो था ही, संजीवा का भी था। एंड अब अगले सिंगर की तरफ जाने से पहले थोड़ी सी बात बताना चाहूँगी कि लता मंगेशकर जी की शुरुआत कैसे हुई, क्या था उनका असली नाम, आप सभी जानते होंगे, लेकिन फिर भी लता मंगेशकर जी का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर के मराठी परिवार में पंडित दीनदयाल मंगेशकर के घर हुआ था। उनके पिता रंगमंच के बहुत ही बड़े कलाकार थे और गायक भी थे, इसलिए संगीत इन्हें तो विरासत में मिली थी। लता मंगेशकर जी का नाम लता ही था क्या? नहीं, लता मंगेशकर जी का नाम हेमा था और बाद में 5 साल के बाद माता पिता ने इनका नाम लता रख दिया था। और आज हम जिस नाम से उन्हें जानते हैं वो तो लता है, और उनके जैसा ना कोई हो सकता है और ना ही कोई हो पाएगा। और वो कहती है ना कि उनकी आवाज़ ही पहचान है। हाँ, आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आवाज़ हमेशा हमेशा हर जनरेशन के मुंह पर तो आएगी ही। अब अगले सिंगर की तरफ चलूँगी, लेकिन आपको ये भी बता देती हूँ कि अब जो अगली सिंगर आ रही है ना, वो तो है ख़ास। क्यों ख़ास है? क्योंकि वो है एडमिन साहिबा। एडमिन साहब के ऊपर अगर किसी का बस चलता है तो सिर्फ और सिर्फ हमारी एडमिन साहिबा का ही चलता है। आइए जूली जी, स्वागत करती हूँ आपका। और आज क्या गाना गाएंगी आप बताइए? पहला गाना आपका तुमसे मिलकर ना जाने क्यों। हाँ, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों। ऐसा लगता है मनोज जी, इस बात का जवाब तो आपको गाने में ही देना पड़ेगा कि जब आप जूली जी से मिलते हैं तो कैसा लगता है। इस गाने की इंफॉर्मेशन दूंगी इस परफॉर्मेंस के बाद। थैंक यू स्वाति। This is from the movie प्यार झुकता नहीं। तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, और भी कुछ याद आता है, याद आता है। तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों,
और भी कुछ याद आता है, याद आता है। आज का अपना प्यार नहीं है, आज का अपना प्यार नहीं है। जन्मों का ये नाता है, ये नाता है। तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों। ओ प्यार के कातिल, प्यार की दुश्मन, लाख बनी ये दुनिया दीवानी। हो हमने वफा की राह न छोड़ी, हमने तो अपनी हार न मानी। उस मोड़ से भी हम गुजरे हैं, जिस मोड़ पे सब लुट जाता है, लुट जाता है। तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों। और भी कुछ याद आता है, याद आता है। तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों। एक तेरे बिना इस दुनिया की हर चीज अधूरी लगती है। तुम पास कितने पास, मगर नजदीक भी दूरी लगती है। प्यार जिन्हें हो जाए उन्हें कुछ और नजर कब आता है, कब आता है। तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों। और भी कुछ याद आता है, याद आता है। तुमसे मिलकर ना जाने क्यों। तुमसे मिलकर ना जाने क्यों। मर के भी कभी जो खत्म ना हो, ये प्यार का वो अफसाना है। तुम भी तो हमारे साथ चलो, तो हमको वहाँ तक जाना है। वो झूम के अपनी धरती से आकाश जहाँ मिल जाता है, मिल जाता है। तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, तुमसे मिलकर ना जाने
कर ना जाने क्यों। Thank you, thank you, thank you. थैंक यू सो मच, व्हाट अ ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस। कहते हैं खुद नहीं जानते कितने प्यारे हो आप, जान हो हमारी जान से प्यारे हो आप। दूरियों के होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कल भी हमारे थे और आज भी हमारे हो आप। ऐसा ही तो कह रही है जूली जी मनोज जी को। प्यार होता ही कुछ ऐसा है कि प्यार जब हो जाता है तो बस हो जाता है, किसी को बता के थोड़ी होता है। बात चल रही थी तुमसे मिलकर ना जाने क्यों। ये जो गाना है ये आया था, मूवी एक आई थी प्यार झुकता नहीं 1985 में, जिसमें संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने, और जो बहुत ही हैंडसम डिस्को डांसर मिथुन और बहुत ही खूबसूरत पद्मिनी कोल्हापुरी पर फिल्माया गया था। तो ये जो सुना आपने मनोज पाधी और जूली पाधी जी की आवाज़ में। और अब आगे मैं बढ़ना चाहूँगी। जब मैं किसी को इंट्रोड्यूस करती हूँ ना तो मज़ा ही आ जाता है, क्योंकि उनके नाम में ही है कुछ खास बात। बताऊँगी क्या है। पहले तो ये बताती हूँ कि 1974 में दुनिया के सबसे अधिक गाना गाने का रिकॉर्ड इनके नाम पर दर्ज था। कुछ गेस कर सकते हो? जी हाँ, बात चल रही है लता मंगेशकर की, तो उन्हीं की बात कर रही हूँ कि सबसे ज़्यादा गाना गाने का रिकॉर्ड इनके नाम पर दर्ज है। इनके बारे में जो भी कहा जाए सब कुछ कम है, लेकिन फ़िलहाल उनके बारे में कहूँगी, छोटी सी लाइन कहूँगी कि जिनकी आवाज़ से मिल जाती है चंपी, नाम है इनका थम्पी। आइए थम्पी आइए। जी हाँ, और वही जो थोड़ी देर पहले आए थे, जो बिल्कुल नहीं रहते हैं शांत पर दिखते हैं शान शान, नाम है निशिकांत। आइए आइए निशिकांत जी, आपका भी तहे दिल से हम करते हैं स्वागत। और थम्पी जो गाना गा रही हैं, सैया बिना घर सुना सुना। आप सब भी इस बात से एतबार रखते होंगे कि अगर सैया नहीं तो फिर कुछ नहीं, घर बड़ा सुना सुना सा हो जाता है। बप्पी लहरी जी का म्यूजिक, डिस्को किंग। एंजॉय। सैया
आंसू यूं न बहाओ, ये मोती न लुटाओ। रुकती नहीं है वक्त की धारा, पल पल बदले जग ये सारा। रुकती नहीं है वक्त की धारा, पल पल बदले जग ये सारा। जैसे ढलेगी रात अंधेरी, मुस्काएगा सूरज प्यारा। सुख के लिए बड़े दुख भी सहना, अब न कभी फिर तुम ये कहना। सैया बिना घर सूना सूना, सैया बिना घर सूना। Thank you. थैंक यू। क्या बात है, क्या